अनेक सभ्यताओं में सृष्टि के प्रलय की कल्पना जल प्रलय के रूप में की गई है। ज्यादातर कहानियों में एक ऐसी बड़ी नाव की कल्पना की जाती है जिसमें सभी तरह के जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा बिठाया जाता है ताकि प्रलय के बाद ये प्रजातियां बच जाए। ऐसी ही एक कथा बाइबल में भी है जो सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास के अनुसार इस प्रकार है। तौरेत उत्पत्ति पर्व 6 आयत 15, 18, 19, 20, 21 और 22। उस नाव की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की होवे। तू नाव में जाना, तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियां तेरे साथ, और सारे शरीरों में से जीवता जंतु दो दो अपने साथ नाव में लेना, जिससे वे तेरे साथ जीते रहें। वे नर और नारी होवें। पंछी में से उसके भांति भांति के और ढोर में से उसके भांति भांति के और पृथ्वी के हर एक रेंगवैये में से भांति भांति के हर एक में से दो दो मुझ पास आवें, जिससे जीते रहें। और तू अपने लिए खाने की सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर, वह तुम्हारे लिए और उनके लिए भोजन होगा। सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया। महर्षि दयानंद सरस्वती इन आयतों की समीक्षा इस प्रकार करते हैं। भला कोई विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असंभव बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, हथनी, ऊंट, ऊँटनी आदि करोड़ों जंतु और उनके खाने पीने की चीजें, वे सब कुटुंब के भी समा सकते हैं। यह इसीलिए मनुष्यकृत पुस्तक है। जिसने यह लेख किया है वह विद्वान भी नहीं था। तौरेत उत्पत्ति पर्व 8 आयत 20 और 21। और नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पंछियों में से लिए और होम को भेंट उस वेदी पर चढ़ाई। और परमेश्वर ने सुगंध सूंघा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिए मैं पृथ्वी को फिर कभी श्राप न दूंगा, इस कारण कि आदमी के मन की भावना उसकी लड़काई से बुरी है, और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती इसकी समीक्षा में लिखते हैं, वेदी के बनाने होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें वेदों से बाइबल में गई हैं। क्या परमेश्वर के नाक भी है जिससे सुगंध सूंघा? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यों के समान अल्पज्ञ नहीं है कि कभी श्राप देता है और कभी पछताता है? कभी कहता है श्राप न दूंगा, पहले दिया था और फिर भी देगा। प्रथम सबको मार डाला और अब कहता है कि कभी न मारूंगा। ये सब बातें लड़कपन की हैं, ईश्वर की नहीं, और न किसी विद्वान की, क्योंकि विद्वान की बात और प्रतिज्ञा भी स्थिर होती है। तौरेत उत्पत्ति पर्व 9 आयत 1, 2, 3, 4। और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा कि हर एक जीता चलता जंतु तुम्हारे भोजन के लिए होगा। मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दी, केवल मांस उनके जीव अर्थात उसके लोहू समेत मत खाना। समीक्षक, क्या एक को प्राणी रूप कष्ट देकर दूसरे को आनंद कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावें तो महापापी नहीं होंगे? इसी प्रकार यह बात है, क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी पुत्रवत हैं। ऐसा न होने से इनका ईश्वर कसाई जैसा काम करता है, और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं? स्पष्ट है कि नूह जैसी कहानियां जिस भी ग्रंथ में है वो पूरी तरह काल्पनिक है। ऐसी ही कथा बाइबल में भी है जो हमने अभी पढ़ी। वेदों के अनुसार प्रलय काल में सारी सृष्टि परमाणु रूप में होकर मूल प्रकृति बन जाती है, जो अनादि और अनंत है। आर्यवर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।
और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें और यह भी बताएं कि किस तरह के वीडियो और किस तरह के विषय आप इस चैनल में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।